नमस्कार, झारखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। मातृभाषा दिवस के अवसर पर झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले तीर्थनाथ आकाश समेत कई लोगों ने बलियापुर स्थित विनोद बिहारी महतो मुक्ति धाम से महुदा मोड़ होते हुए रांची के लिए पदयात्रा की शुरुआत की। तीर्थनाथ आकाश ने कहा कि हमारी मांग थी कि जिला स्तर के सभी नियुक्तों से भोजपुरी मगही को हटाया जाए, लेकिन सरकार ने सिर्फ मैट्रिक स्तर की परीक्षाओं से हटाकर लॉलीपॉप देने का काम किया है। इसलिए हम पैदल रांची जाकर मुख्यमंत्री से मिलकर सभी तरह की परीक्षाओं में इसे हटाने की मांग करेंगे। झारखंड के तमाम वीर शहीदों को हुल जोहार। विनोद बाबू के प्रतिमा पे माल्यार्पण करके विनोद बाबू के विचार के लेके रांची जा रही है। जे सरकार अभी मगही भोजपुरी हटवे के एगो लॉलीपॉप दिल है कि मैट्रिक और इंटर के प्रतियोगिता परीक्षा से मगही भोजपुरी के हटवल गए। तो जब हमरी की खाली प्यून और चपरासी और क्लर्क बने खातिर आइए और यहाँ बाबू के बनते, जब टीचर बन के मगही भोजपुरी वाला आते और ईटा बार बार के की लगे, जब धनबाद बोकारो में मगही भोजपुरी वाला बोले वाला है ही ना है, तो फिर डर की और भय की। ये रांची महुदा मोड़ से पहले हमने बलियापुर के लिए विनोद धाम हम माल्यार्पण करते हुए विनोद बाबू के, और वहाँ से विनोद बाबू के सपना के पूरा करे कसम खाए के हमने विनोद धाम से आइलिए महुदा मोड़ से हमने विनोद बाबू को माल्यार्पण करते उनकर मूर्ति में प्रतिमा में वहाँ से चल रहा लिए रांची खातिर। काहे कि जब भोजपुरी मगही नहीं चल तो जो नारा हल है, नारा आज भी अधूरा है। हमने कहले कि जिला स्तरीय जितना भी नियुक्ति है और में भोजपुरी मगही नहीं चलते, लेकिन मुख्यमंत्री ने हमने लॉलीपॉप दिल थी हटवलतून तो जरूर, लेकिन खाली मैट्रिक इंटर से। अब तो हनिए बतवा कि मास्टर बनता बहरियार, हमारे किधर खाली बनता चपरासी, कि नहीं चलता। सिमडेगा में 6 वर्षीय बच्चे दुर्योधन दास का शव बरामद किया गया है। बच्चा हफ्ते भर से लापता था। बच्चे की लाश नदी के किनारे बालू के अंदर से बरामद की गई है। मासूम का पैर कटा हुआ है। बच्चा विगत 13 फरवरी को खेलने के दौरान लापता हो गया था, जिसकी सूचना सदर थाने को दी गई थी। पुलिस बच्चे की तलाश कर रही थी। चांडिल में पंचग्राम के विस्थापित और प्रभावी समिति के बैनर तले हथियारों से लैस खतियानधारी रहतेदारों ने बडलाखा और मानिकुई के बिहार स्पंज आयरन कंपनी जाने वाले रेत ट्रैक पर पहुंचकर वनराज स्टील कंपनी के समझौते के उल्लंघन किए जाने का विरोध किया। कोडरमा के लोकाई के पास से एक बस सवार को कुचलने के बाद ट्रक से सवार गई, जिसमें बाइक पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा बस सवार घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। झारखंड में जंगली हाथी किसानों के लिए समस्या बन गए हैं। गुमला जिले के ग्रामीण इलाके में खेतीहर ग्रामीणों के लिए जंगली हाथी मुसीबत बने हुए हैं। हाथी फसलों को नुकसान ही नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि किसानों के घरों को भी तोड़ रहे हैं। पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। झारखंड में 1 जुलाई से पूरी तरह से प्रतिबंध किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ ही थर्माकोल के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इस निर्देश पर अमल करते हुए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बाबत को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य में 1 अप्रैल 2022 से तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के लिए भंडारण या वितरण के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पादों के लिए विपणन, भंडारण, पैकिंग, प्रसंस्करण और निर्माण करने पर दंडित किया जाएगा। नगर विकास विभाग के सचिव ने सभी शहरी निकायों को इससे संबंधित निर्देश दिया है। गढ़वा के खंदौरी भवनाथपुर मार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान भवनाथपुर थाना क्षेत्र के वंसानी गांव के कछरुआ टोला निवासी अजय प्रसाद यादव के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि अजय प्रसाद यादव साप्ताहिक बाजार करने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान वह हादसे का शिकार हो गए। खूंटी सिमडेगा रोड पर मुरह बिचना में भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से अज्ञात चोरों ने रुपए का चोरी करने का प्रयास किया। जब रुपए नहीं मिले तो गुस्साए चोरों ने एटीएम में आग लगा दी, जिससे पूरा मशीन जलकर राख हो गई है। चोरों ने सुरक्षा गार्ड विहीन एसबीआई
बिछना के 4 फीट ऊंचे चारदीवारी को फांदकर बैंक परिसर के अंदर प्रवेश किए थे। कर्रा थाना क्षेत्र के रोलागुटू गांव में पानी भरने को लेकर मारपीट घटित हुई है। इसे लेकर कर्रा थाने में केस दर्ज किया गया। इस गांव में पानी की काफ़ी समस्या है और इसे लेकर आए दिन गांव के लोगों के बीच झड़प होता रहता है। योगी यूथ ब्रिगेड के केंद्रीय अध्यक्ष समरेश सिंह सहित कई लोगों ने साक्षी गोलचक्कर पर भोजपुरी मगही अंगिका को क्षेत्रीय भाषाओं से हटाने के खिलाफ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का पुतला दहन किया। इस दौरान समरेश सिंह ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड की वर्तमान सरकार राज्य सरकारी चयन आयोग की नियुक्ति नियमावली में कांग्रेस के विशेष आग्रह पर मातृभाषा हिंदी और भोजपुरी मगही अंगिका जैसे सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले क्षेत्रीय भाषाओं को हटाकर विदेशी आंकड़ाताओं की भाषा उर्दू को तुष्टीकरण के नियम से शामिल किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।